शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपने नामांकन किया, प्रत्याशी बने हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र से। एक संक्षिप्त परिचय, अपना नाम, पता और योग्यता के साथ हमारे दर्शकों के लिए। मैं मुकेश राय पेशा से अधिवक्ता हूँ। BHU से LLB किया और उसके बाद से मैं अपने क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। पिछले बार भी मैं चुनाव लड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तीसरा स्थान मुझे मिला। बरौली की जनता ने मुझे तीसरा स्थान दिया। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। इस बार मैं चुनाव में फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूँ। इस बार कौन सा स्थान रहेगा? इस बार प्रथम स्थान पक्का। दो बड़े अनुभवी नेता आपके सामने खड़े हैं। राजद के प्रदेश में महासचिव रहे राजुल हक, राजू जी को वहाँ से प्रत्याशी बनाया है महागठबंधन ने। राम प्रवेश राय जी मंत्री रहे, 5 बार विधायक रहे। इतने बड़े नेताओं के बीच में मुकेश राय, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि बहुत जो है कठिन लड़ाई होने वाली है? दवाई कितनी भी अच्छी रहे, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, उसके बाद वो दवाई जहर हो जाती है। वही स्थिति राम प्रवेश जी की। आज वो एक्सपायर है। दूसरी तरफ राजू हक जो मेरे क्षेत्र से नहीं आते, उनको ये भी नहीं मालूम है कि बरौली में कितना पंचायत है और उस पंचायत में कितना गांव है और कौन गांव कहाँ पे शुरू होता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है। और पूरा पहले वो बरौली घूमे, फिर चुनाव की तैयारी करें। ये दोनों जो कैंडिडेट हैं, इनएक्टिव कैंडिडेट हैं, निष्क्रिय कैंडिडेट हैं। और ये दुर्भाग्य है बरौली की जनता के लिए और हम सब युवाओं के लिए कि आज 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम प्रवेश जी को टिकट दे रही है और राष्ट्रीय जनता दल 25 सालों से सिर्फ बाहरी व्यक्ति को टिकट दे रही है। ये दुर्भाग्य है। और मैं ये भी कहूँगा कि 6 विधानसभा है गोपालगंज में, उसमें किसी भी विधानसभा से किसी भी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवा को एक बार भी कैंडिडेट कोई प्रत्याशी बनाने का काम नहीं किया। इसका कारण है कि जो युवा है वो धनहीन है, अनुभवहीन नहीं है, ज्ञानहीन नहीं है, लेकिन धनहीन। उसके पॉकेट में वो बैलेंस नहीं है कि जाके वो पार्टी फंड में जमा करे। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर कि वे लोग क्यों धनाढ़ व्यक्ति को ही, राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को ही अपना टिकट देते हैं। क्या उस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके पास कभी उतना बैंक बैलेंस था? वो बैंक बैलेंस लेके राजनीति में उतरे थे? सभी लोग गरीब परिवार के थे, साधारण परिवार के वे लोग थे। किसी बड़े नेता के सहयोग से, आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला और वे आगे निकल गए। जब वे आगे निकले तो पीछे की सीढ़ी को बंद कर दिया ताकि कोई नौजवान, कोई किसान, आम आदमी वहां तक पहुंच नहीं पाए। आज युवाओं की लड़ाई इस धन तंत्र से, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो धन तंत्र को खत्म करना होगा और युवाओं की भागीदारी, जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के जो युवा हैं उनको प्राथमिकता देना होगा, उनको आगे लाना होगा। ये बरौली की लड़ाई सिर्फ बरौली की लड़ाई नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई हो चुकी है, एक फिक्स पैटर्न की लड़ाई हो चुकी है, स्टीरियोटाइप जो पॉलिटिक्स ये लोग जो खेल रहे हैं उसकी लड़ाई हो रही है। हर म्यूजिक पे युवा नाचते रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति किसी बहुत अच्छे राजनीतिक दल से भी टिकट लेके आता है तो जनता को यह मजबूरी नहीं है कि वह उसको वोट करे। जनता यह समझ ले कि हो सकता है उस दल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो उसका पैरोकार करता हो या अयोग्यता को छुपाने के लिए उसकी सिफारिश पे उसको टिकट दे दिया। तो दीनदयाल जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं उस पार्टी से सवाल करता हूँ, ऐसी कौन सी क्वालिटी थी राम प्रवेश जी में कि आप 35 साल से उनको टिकट देते आ रहे हैं? ये प्रश्न बनता है ना, एक युवा का तो बनता है। वो मंत्री रहते हुए कुछ काम किए हैं कि नहीं अपने जिला के लिए? क्या किए हैं? मैं जिस ब्लॉक से आता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं जिस ब्लॉक से आता हूँ उसमें 20 पंचायत हैं। 20 पंचायत के लोग माझा ब्लॉक में आते हैं, एक शौचालय तक नहीं दिए हैं सार्वजनिक, जहाँ महिलाएं, बच्चियाँ, बुजुर्ग लोग अगर शौच लगता है तो चले जाएं। तो जो विधायक, जो मंत्री एक शौचालय तक नहीं देता वो विकास की बात करेंगे? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कुछ खुलवाया उन्होंने? शौचालय जो नहीं दिया वो स्कूल खुलवाएगा और हॉस्पिटल बनवाएगा। बरौली ब्लॉक में अंचल कार्यालय नहीं है। आपका ही सवाल आपसे ही पूछिए, तो आपके नज़रिए से क्यों ऐसा होता है कि बार बार राम प्रवेश राय को ही टिकट दी जाती है? ये तो भाजपा वाले बताएंगे।
ऐसी कौन सी क्वालिटी उनमें है कि बार बार उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है? ये तो धनतंत्र हुआ ना, लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि वास्तव में लोकतंत्र चाहती है तो बरौली में किसी नौजवान को टिकट दे, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले नौजवान को टिकट दे, उसको प्रमोट करे। तो मैं विधायक, मेरा बेटा विधायक, मेरा पोता विधायक, और फिर आप बात करते हैं कि मेरे पार्टी में लोकतंत्र है, ये ऐसा संभव नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।